हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 15 फरवरी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो कल जो लाइन खींचा था ये वही लाइन है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए कितना सब सॉलिड रेस्पेक्ट किया हुआ है इस लाइन को, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ तक आया, यहाँ से ये रिवर्सल लेकर के यहाँ पे आया, लेकिन वापस ऊपर की तरफ क्लोज किया है, ठीक है। देख रहे हैं ये अभी तक क्लोज किया है। तो हम लोग बुलिश की तरफ तो हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो श्योरिटी है वो श्योरिटी कब आएगा, वो मेरे समझ से आएगा 42,000 के ऊपर ही। और जो मैं कल बोला था, ठीक है, कि अपने को बुलिश होना है कब, जब 42,000, या मैंने कल ये भी बोला था कि 41,800 के ऊपर ही हम लोग बुलिश होंगे, ठीक है। 41,800, ठीक है। ये 794 आया था, कहाँ ही लगाया था, ठीक है। तो अगर किसी ने आज एंट्री नहीं लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वेट करना है ना, आपको सीखना चाहिए। और ये आप इसको है ना एक ऐसा बात मान करके चलिए ना कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मार्केट में वेट करना सीख गए ना तो भाई प्रॉफिट होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। आप वेट करके देखिए तो सही, वेट करने में काफ़ी चमत्कारिक जादू है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल का एनालिसिस करते हैं। वैसे एनालिसिस करने लायक तो कुछ है नहीं, जो कल का मार्क लेवल है वही आज भी वैलिड है ना, क्योंकि आज कोई भी प्राइस है ना इसके ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। तो जो कल का मेरा लेवल था वो आज भी ऐसे ही इंटैक्ट है, ठीक है, कि 41,800 के ऊपर जाएगा तो हम लोग 42,000 तक का है ना मन में टारगेट रखेंगे। पहला हमारा एक स्टॉप लॉस, सॉरी, पहला जो हमारा एक स्टॉपेज होगा वो होगा 41,900 के आसपास, ठीक है। क्योंकि ये एक है ना मतलब राउंड लेवल है थोड़ा सा, ठीक है, 41,900। तो मेरे समझ से हल्का सा यहाँ पे होवर कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो फिर ऊपर ही जाएगा। या कल ऐसा भी हो सकता है, कल मार्केट में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट क्या हो कि यहाँ से यहाँ पे कहीं गैप खुल जाए, ठीक है, यहाँ पे कहीं गैप अप खुल जाए, इस जगह पे गैप अप खुलने के बाद फिर ये नीचे आए, ठीक है। और नीचे आने के बाद है ना फिर ये ऊपर जाएगा और फिर हल्का सा यहाँ पे बाउंस लेकर के फिर ये ऐसे ऊपर निकल सकता है, ठीक है। तो ये मुझे एक मैप दिख रहा है मार्केट का कि वो ऐसे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग तो बैंक निफ्टी में तो कुछ लेवल मार्क करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे कैसा है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख रहा है ना, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो आपको ये यहाँ पे समझ में आएगा कि ये सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। मैं इसको डिलीट कैसे करूँ, ये डिलीट नहीं हो पा रहा है। तो हाँ कोई बात नहीं है। तो देखिए सिंपल यही समझने का था कि 41,800 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई के बारे में सोचेंगे, कहाँ तक, तो 42,000 तक, ठीक है। और कल हम लोग पुट कब बाई करेंगे, ठीक है। कल हम लोग पुट बाई करने का तभी सोचेंगे जब अपने को है ना इस लेवल से कहीं नीचे तो है ना कोई मार्केट मतलब मिलेगा, यानी कि 41,600 के 41,630 के नीचे मिलेगा तो ही हम लोग सेल का सोचेंगे। उससे पहले हम लोग सेल का नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 41,500 के आसपास का, ठीक है। और दूसरा जो टारगेट होगा वो ये यहाँ तक हो सकता है 41,300 के आसपास का, या यहाँ तक। ये वाला टारगेट मुझे ज़्यादा सही लग रहा है 41,400 का, ठीक है। तो ऐसा कुछ लेवल रहेगा, ठीक है। तो 15 मिनट पे अगर कल गैप अप होता है तो एक बार वो रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है। और रिटेस्ट करके वो यही कहीं से है ना 41,800 से वापस ही बाउंस मारेगा, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे समझ से ये जब ऊपर से नीचे आए, ठीक है, और नीचे से आकर के जब ये ऊपर जाना शुरू करे ना तो ही हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। अगर ये ऊपर आकर के फिर ये ऊपर ऊपर चलता चला जाए तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी अपना खत्म, निफ्टी में हम लोग चलते हैं। देखिए निफ्टी का मैं बोला भी था कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश हो गया है, और निफ्टी का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो ये काफ़ी बुलिश आपको दिख रहा है ना। क्यों ये बुलिश दिख रहा है, क्योंकि जो लेवल था कल वाला ये इसको ब्रेक कर चुका है 17,970 का, ठीक है। और मैं ये बोला भी था कि 17,970 से ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना मस्त आपको मूव मिला है, ठीक है। तो कल जो अपना लेवल है वो कल हम लोग फिर यहाँ पे है ना एक रिटेस्ट हम लोग
वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बहुत दिन से क्या था ना कि ये एक लेवल को ये जो ये लेवल था ना, ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल था, ठीक है, और ये उसके ऊपर मतलब ब्रेकआउट किया है, तो एक रिटेस्ट तो बनता है, ठीक है, और जब तक वो रिटेस्ट नहीं हो तब तक हम लोग ट्रेड में एंट्री का नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वैसा ही चार्ट रहेगा कि हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ से कहीं तो ये मतलब गैप अप हो, ठीक है, और ये मुश्किल से है ना यहाँ तक आए, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट होगा कल वो इस लेवल में कहीं तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का कहानी, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। तो ये हम लोग निफ्टी को ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, कि सबसे सेफ ट्रेड कब होगा, जब गैप अप होकर के वो नीचे आए और नीचे से जब ऊपर जाने लग जाएगा तो वो हमारा सबसे सेफ्टी ट्रेड वाला होगा, ठीक है। चलिए, कल मैं बोला था रिलायंस के लिए, है ना, कि रिलायंस को अपने को बाई करना चाहिए था, ठीक है। देखिए रिलायंस पे कितना ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना है, तगड़ा वाला पैसा बना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बोला भी था डेली टाइम फ्रेम पे, मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। ये देखिए, ये मैंने बोला था कि भाई ये मेरा है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा कहीं तो, ठीक है, इस लेवल पे। अगर इसके नीचे जाएगा, सॉरी, ये मैं स्टॉप लॉस रखा था 2355 का, ठीक है, और इसके अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड में रहेंगे, ठीक है। मैं सुबह में ये गैप अप हुआ थोड़ा सा, ठीक है, फिर हल्का से ये नीचे आया और नीचे से जब ये ऊपर जाने लगा ना तो हुआ क्या था, अभी मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। कि देखिए ये तो क्या हुआ कि सुबह में ओपन हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ ये वाला यहाँ पे है ना, हाँ यहाँ पे ये ओपन, सॉरी, अरे हाँ हाँ ये लाइन है, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि ये ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ और ये ऊपर जाने लग गया, ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ था ना कि निफ्टी थोड़ा नीचे गिरने लग गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा 15, ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये निफ्टी गिरने लग गया था और रिलायंस यहाँ पे ऊपर भाग रहा था, ठीक है। तो मुझे वो कन्विक्शन मिला नहीं, इसकी वजह से क्या किया मैंने कि मैं सिर्फ इसमें है ना 4 पॉइंट का है ना, मतलब 4 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर के निकल गया। मैं 10 रुपये पे लिया था, 14 रुपये पे बेचा, ठीक है, और ये 25-26 रुपये तक गया था, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं रुक जाता तो मेरा पैसा डबल हो जाता, ठीक है। लेकिन ये निफ्टी मतलब गिर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ मार्केट में मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है, जो आ रहा है उसको लेकर के पहले निकलो, बाद में देखेंगे हम लोग, है ना, और फिर मैं इससे निकल गया। तो ये सब एनालिसिस है। और रिलायंस है ना, मैं कल के लिए भी इंटैक्ट हूँ, ठीक है, कि अगर किसी को रिलायंस पर ट्रेड लेना है तो वो कल भी इस लेवल के ऊपर हिट कल वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड ले सकता है, ठीक है। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरे समझ से ये रहेगा 2430 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर वो जहां भी ऊपर जाए आप ट्रेड करते चलिए, बात खत्म, ठीक है। ये एग्रेसिव के लिए है, और जो लोग सेफ होंगे उनका जो सॉरी हाँ, जो लोग मतलब एग्रेसिव होंगे उनका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ कहीं तो बनेगा, ठीक है। और मेरे समझ से ये इसके रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है ना, तो रिलायंस अभी अच्छा चलने वाला है, ठीक है। और रिलायंस का अगर मैं इमीडिएट टारगेट बताऊं 2-3 दिनों का, तो इसका मुझे जो इमीडिएट टारगेट दिख रहा है वो पहला टारगेट तो मुझे यही दिख रहा है 2480 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल मुझे लग रहा है कि अपना पहला टारगेट बन सकता है, हो सकता है तो ये कल ये चला जाए या एक आध रेड कैंडल आए फिर उसके बाद ये अचीव करे। तो इस सप्ताह का अगर हम लोग, इस सप्ताह में तो 2 ही ट्रेडिंग डे है, तो मतलब इस सप्ताह तो नेक्स्ट सप्ताह, ठीक है, ये 1 से 2 वीक में है ना आपको ये टारगेट दिख सकता है, ठीक है। तो अपना रिलायंस का ही रहेगा, है ना। और अगर आप दूसरा स्टॉक देखेंगे तो मैं आपको दूसरा स्टॉक भी बताता हूँ, टोरेंट पावर, ठीक है। टोरेंट पावर में ब्रेक अवे गैप बना है, ये जो गैप बना है इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, ठीक है। और ये जब भी गैप बनता है ना तो 90% चांस रहता है कि ये अब ये इसके ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ब्रेक अवे गैप का यही खास फायदा है, ठीक है। तो आप ये टोरेंट पावर को है ना पोजिशनल में चाहे तो लेके रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो है 560 के आसपास का पहला, दूसरा जो टारगेट होगा मेरे समझ से 590 का टारगेट होगा इसका, ठीक है। तो अभी भी इसमें 90 पॉइंट का है, मेरे समझ से फरवरी टू मार्च, है ना, अगर कोई पोजिशनल जाना चाहे तो इसमें ले सकता है, ठीक है। आज का एनालिसिस खत्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।